दो गुटों में जमकर मारपीट की तस्वीरें दिखाते हैं। ना सिर्फ मारपीट हुई है बल्कि पत्थरबाजी भी हुई है। बिग ब्रेकिंग आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां पर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है, जमकर पत्थरबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि मामूली बात था और उसके बाद देखते ही देखते ये मारपीट में बदल गई, पथराव में बदल गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बदमाशों ने स्थानीय लोगों के घरों पर भी पथराव कर दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये अंबिकापुर की तस्वीरें हैं, कोई फिल्मी सीन नहीं है। आप देखिए दौड़ा दौड़ा कर किस तरह से मारपीट की जा रही है, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है, जमकर पथराव हुआ है। बात छोटी सी थी लेकिन उसके बाद बदमाशों ने स्थानीय लोगों पर भी पथराव कर दिया। और बड़ी बात यह है कि थाने से सिर्फ 400 मीटर पर यह सब कुछ चल रहा था। लखनपुर थाना क्षेत्र इलाके की एक घटना है। आपसी विवाद के बाद दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है, बीच रास्ते मारपीट हुई, बीच रास्ते पथराव किया गया। अभिषेक सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या वजह थी आपसी विवाद की इतनी बढ़ गई कि मारपीट और पथराव की स्थिति बन गई? देखिए, जो युवा लड़के हैं वो शराब के नशे में धुत बताए जा रहे हैं और इनके बीच में आपसी विवाद कुछ हुआ और फिर दो गुटों में इस तरह की झड़प हुई कि बीच सड़क पर, चूंकि एनएच की ये सड़क है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बेधड़क होकर जो दोनों गुट हैं वो आपस में पथराव कर रहे हैं, लाठी डंडे से लैस दिख रहे हैं युवा। और सबसे बड़ी बात, जब स्थानीय लोगों ने इस बात की सूचना डायल 112 को दी तो कई घंटे तक जो 112 की टीम है वो मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल जो अंबिकापुर हैं, उनका भी निवास इसी आसपास में है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना यहाँ पर घटी है। और सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस रात्रि गश्त की बात कहती है, लेकिन रात्रि गश्त का कोई भी यहाँ पर नजारा नहीं दिख रहा। बस स्टैंड का इलाका है, काफी लोगों का आवागमन होता है, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। अब पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अब जांच की जा रही है और फुटेज के आधार पर जो लोग हैं उनकी शिनाख्ती की जा रही है। ये भी पता चला है कि स्थानीय युवक नहीं है बल्कि आसपास गांव के कुछ युवा हैं जो दिख रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभिषेक।